हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं नीलम आज एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आप सबके सामने आई हूँ। पूरे देश में इस टॉपिक को लेकर बवाल मचा हुआ है। छोटे से लेकर बड़े तक इस टॉपिक पर बात हो रही है। किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना कर डाली। कॉकरोच एक ऐसा नाम जिसको देखकर हम लोगों का चप्पल मारने का मन करे, जिसके नाम से भी हमें घिन आती है। और देखिए ना, एक बहुत ही खास इंसान अभिजीत दीप्ते इस नाम से एक पार्टी की और बहुत बड़ी पार्टी की स्थापना कर डाली। अब कॉकरोच पार्टी की स्थापना का बवाल कहाँ से शुरू हुआ, इस बात पर भी आप गौर कीजिए। हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश के CJI सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान वकील के सामने बयान दिया, जो बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोच के जैसे हैं, इनको कोई काम तो है नहीं, ये सोशल मीडिया और RTI के तहत पूरे सिस्टम में को डिस्टर्ब करते रहते हैं। अब जैसे ही इनका ये बयान वायरल हुआ, अभिजीत दीप्ते ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सीधा ही एक पार्टी की स्थापना कर डाली कॉकरोच नाम से। तो अब अभिजीत से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने इस नाम को ही प्रायोरिटी क्यों दी, तो उन्होंने बताया कि जब सूर्यकांत ने हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच बोला, कीड़े मकोड़े बोला, वो ऐसा समझते हैं कि हम कीड़े मकोड़े हैं, तो फिर हमें भी लगता है कि हमें कीड़े मकोड़े बनकर ही अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अभिजीत दीप्ते इस समय नीट की परीक्षा को लेकर काफ़ी आवाज़ उठा रहे थे और मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। जब उन्हें मंत्री का इस्तीफा नहीं मिला तो वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया बार बार दे रहे थे। अब याद है कि नीट की परीक्षा में 17 बच्चों ने अपनी जान खुद ले ली, उन्होंने फांसी को गले लगा लिया। तो अभिजीत दीप्ते भी इस चीज़ से बहुत परेशान थे और वो सोच रहे थे कि हम अपनी आवाज़ को कैसे उठाएं। अभिजीत दीप्ते से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि इस पार्टी को जब उन्होंने बनाया तो और कॉकरोच नाम लिखा, इसका जो थंबनेल बनाया वो किससे इंस्पिरेशन था। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के नाम को और इस पार्टी को बनाने में हमें 1 घंटा लगा और मेरे 2 दोस्तों का इसमें सहयोग रहा। उन्होंने कहा मैं उनका नाम कभी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता उन पर कोई भी कार्रवाई हो, तो मैं चाहता हूँ जो भी कार्रवाई हो मुझ पर हो, क्योंकि ये सब सोचा समझा मेरा ही था। अब अभिजीत दीप्ते कौन है? अभिजीत दीप्ते, सबसे बड़ा सवाल यही हम सबके सामने आता है। अभिजीत दीप्ते प्रोफेशनल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कम्युनिस्ट के जानकार हैं। उन्होंने पुणे में ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका जाकर मास्टर ऑफ साइंस में डिग्री हासिल की। उन्होंने सोशलिज्म में BA करी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उन्होंने फिर क्या सोचा? सोचा नहीं सर जनाब, सोच तो उनकी पहले ही थी, क्योंकि वो आप पार्टी के सोशल मीडिया टीम के वॉलंटियर रह चुके हैं और भारत की राजनीति से अच्छे से वाकिफ है कि किस तरह इससे निपटा जा सकता है। अब हमारे बहुत सारे जितने भी मीडिया के लोग हैं उनको इंटरव्यू में एक बात पूछ रहे हैं, जो काम दूसरी पार्टियों ने नहीं करा, क्या आपकी पार्टी भी वो कर पाएगी? तो वो कहते हैं कि देखेंगे और युवाओं को साथ में जोड़ेंगे। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला दिया, इफ़ यू आर कॉकरोच डोंट फॉलो BJP, इफ़ यू आर कॉकरोच अनफॉलो BJP। तो उनके इस ट्रेंड को देखकर कभी कभी तो मुझे भी बचकाना सा लग रहा है, पर ठीक है, उनकी अपनी सोच है। पर हमारे देश के युवा इतने भी पागल नहीं हैं। उनमें से कुछ युवाओं ने उनसे भी सवाल कर डाला, अगर BJP को अनफॉलो कर दिया जाए देन व्हाट अबाउट द आप एंड कांग्रेस, यानी आप और कांग्रेस को क्यों नहीं? अब इस पर भी वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर 10 साल में सरकार के अकॉर्डिंग आप सहमत हैं कि जो सरकार ने काम करे और आप उन कामों से सहमत हैं, तो आप मेरी पार्टी ज्वाइन ना करें, यानी आप कॉकरोच के लायक नहीं हैं, बट अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब CJI के सूर्यकांत त्रिपाठी ने इसको लेकर बड़ा ही बवाल मचा दिया और एक ऐसा बयान जिस पर रातों रात पार्टी बन गई और मिलियन फॉलोवर ने उनको फॉलो भी कर लिया। अभिजीत दीप्ते का जो ट्विटर अकाउंट था उसको डिलीट कर दिया गया है और अभी इंस्टाग्राम अकाउंट उनका बचा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभिजीत दीप्ते ने इसमें एक स्पेशल फॉर्म भी रख दिया जिसे युवा लाखों करोड़ों की संख्या में भर रहे हैं, और उसमें कुछ उन्होंने शर्तें रख दी, अटपटी शर्तें, जिनको देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है। यानी आप अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, आप बेरोजगार होने चाहिए, आप लेजी होने चाहिए, आप में सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बवाल तो जनाब तब हो गया जब उन्होंने ये बोल दिया कि औरतों को सिर्फ 33% हक ही नहीं 50% भी मिलना चाहिए।
आज तक इतने युगों युगों से हमारी औरतें अपने हक के लिए लड़ती आ रही है। 33% जो अभी मिला ही नहीं, वो अपने फॉर्म में औरतों को 50% का हक दे रहे हैं। तो अब आपके क्या विचार है? अंत में मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहूंगी कि ये जो इन्होंने बनाई है सीजे पार्टी, ये सिर्फ व्यंग कसने के लिए है, ना कि इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारे देश के युवा ये सोचकर पागल हो रहे हैं कि वो ये पार्टी ज्वाइन करके इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपने क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जनाब, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यंग कसने के लिए पार्टी बनाई गई है। पर अब युवाओं की संख्या देखते हुए उनका भी शायद विचार बदल रहा है। अभिजीत दिखते जा रहे हैं कि क्यों ना भारत की ही पार्टी में उतरा जाए, पर वो डर भी रहे हैं क्योंकि वो यूएसए में रहते हैं और वो भारत आने से डर रहे हैं कभी उन्हें अंदर न कर दिया जाए। लास्ट में फिर मैं आप सबको कहना चाहूंगी, ये पार्टी सिर्फ व्यंग कसने के लिए है, ना कि